और आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की फिक्र करते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए थे। लोकतांत्रिक तरीके से नई सरकार चुनी गई थी। जम्मू कश्मीर की जनता को इस सरकार से और विपक्ष में बैठे नेताओं से बहुत सी उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद थी कि राज्य के चुने हुए नेता विकास के लिए, रोजगार के लिए ऐसे फैसले लेंगे जो देश में नजीर बने। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा इन दिनों किन बातों के लिए बदनाम है, जरा वो दृश्य देख लीजिए। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। कल भी हमने आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई थी। ये दृश्य देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में सभी माननीयों को जनता के हितों की चिंता है। उनका तो बस एक ही लक्ष्य जान पड़ता है कि विधानसभा को अपने अपने नैरेटिव का अखाड़ा बना दिया जाए, जिसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की, धक्का मुक्की करने की, मारपीट, कॉलर पकड़ने की जैसे असभ्य आचरण की एक होड़ मच गई है। पूरे देश में यह सब प्रसारित हो रहा है। सदन के अंदर ये शर्मनाक सीन बीते 2 दिन से नॉनस्टॉप देखने को मिल रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ, इसको सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आसन के सामने भी आ गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने मार्शल्स को आदेश दिया कि हंगामा करने वाले बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया जाए। मार्शल्स को इसके बाद असीम शक्तियां मिल गईं। उन्होंने बाहुबल दिखाते हुए एक एक करके बीजेपी के कई विधायकों को घसीट घसीट कर सदन से बाहर कर दिया। मार्शल्स एक विधायक को तो बकायदा टांग कर ले जाते हुए दिखे, जिसके बाद खूब हंगामा मचा और बीजेपी के बाकी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान मार्शल्स की गाज टेरर फंडिंग के आरोपी इंजीनियर राशिद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख पर भी गिरी। मार्शल्स ने उन्हें भी खींचकर बाहर करने की कोशिश की। इस दौरान जोर थोड़ा ज्यादा लग गया तो एक जगह पर सदन में वो गिरते हुए भी दिखे। बाद में उन्हें विधानसभा से बाहर जाते देखा गया। वैसे आपको बता दें कि खुर्शीद अहमद शेख ने ही कल अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का बैनर लहराया था और आज भी उन्होंने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिस पर खूब हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हो रहे इस हंगामे पर किसने क्या कहा? विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, अनुच्छेद 370 अब एक इतिहास है और इस पर अब बहस ना हो। लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे विवाद पर कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमें मंजूर नहीं है। वो फैसला हमारे साथ बातचीत करके नहीं लिया गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हम वो मुद्दा भूल गए, लेकिन हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। हम कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि कैसे चीजें असेंबली के जरिए लाई जाती हैं। यानी आप इस हंगामे, मारपीट से और इन बयानों से इतना तो समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर छिड़े संग्राम की जड़ में क्या है। और ये हंगामा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, इसके आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। नहीं, झगड़ा करना इनके साथ तो बाहर करो, हाउस रूम के लिए नहीं। अगर हम कोई झगड़ा आपस में करना तो बाहर करो। जाइए जाइए जाइए। Remove these people from the house. Everybody to enter the house. Remove them away. के कुछ अराकीन जो है वो सजाद साहब और फयाज साहब पर जो है उनको फिजिकल असॉल्ट करने लगे और इस वजह से जो है हमने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस दौरान हमें जो है मार्शल आउट किया गया था। ऑनरेबल स्पीकर, हाउस के स्पीकर एक्ट नहीं कर रहे हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिहस्ट पे उनका जो पक्ष है उसी को रख रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए। हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की। वो अगर आज 3 पे पहुंचे हैं उसकी वजह यही है, उनको लोगों की हमदर्दी नहीं है। वो सिर्फ ड्रामा करते हैं और आज अगर हमारे पास स्पेशल स्टेटस नहीं है उसकी जिम्मेवार पीडीपी है और सजाद लोन साहब है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सब से
जम्मू कश्मीर के जो आर्थिक हालात हैं क्या सुधर जाएंगे? इस सब से जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है क्या वो खत्म हो जाएगा? सोचने वाली बात है। प्रायोरिटी में क्या है? जम्मू कश्मीर में 370 पर छिड़े इस महाभारत को देखकर आप इतना तो जान ही गए होंगे कि 370 की बहाली पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए यहीं से संकट बढ़ गया है, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो कभी जम्मू कश्मीर के चुनाव में 370 बहाली की बात की और ना ही अब कर रही है। कांग्रेस की ओर से आज भी लगातार यही कहा जा रहा है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है। कल सचिन पायलट ने यही बात दोहराई थी, लेकिन मुसीबत यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के कारण महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ चुकी है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के धूले में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के शिराला में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली के प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस पर अटैक किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है। कश्मीर में केवल बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ही चलेगा। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल मोदी का फैसला है। अनुच्छेद 370 को कोई भी वापस नहीं ले सकता। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। यह प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने पास कराया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 4 पुश्तें आने के बाद भी अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं होगी। वहीं कांग्रेस ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में सबको भरोसे में लेकर अनुच्छेद 370 हटाते तो आज वहां जो हालात हैं वो नहीं होते। आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया, उन्हें उठा उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं। मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आए। हम 370 हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन 8 लाख फौज लगा के कश्मीर के सारे नेताओं को जेल में डाल के आप समझते हैं कि 370 हटा देंगे और कश्मीर के लोग और कश्मीर के नेता खामोश रहेंगे? ये उसी का रिएक्शन है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सियासी जंग महाराष्ट्र तक लड़ी जा रही है, लेकिन एक जंग घाटी में आतंकियों के विरुद्ध भारतीय सेना भी लड़ रही है। आतंकवादियों ने कल देर शाम किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड को किडनैप करके उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली? आतंकियों के टारगेट पर विलेज डिफेंस गार्ड ही क्यों आए? जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड की क्या अहमियत होती है? उनका बलिदान देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? ये सारी बातें आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेंगी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आक्रोश है। पाकिस्तान के विरुद्ध इंतकाम के नारे आसमान तक गूंज रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादियों की कायराना हरकत पर यहाँ का हर नागरिक गुस्से में है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। असल में गुरुवार को किश्तवाड़ में 2 ग्राम रक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार पशुओं को चराने के लिए मंजूला धार के जंगलों में गए थे, लेकिन वहां से लापता हो गए। बाद में शत विशत हालत में उनके शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
परिवार के सदस्यों ने उनकी पहचान की। इन निर्मम हत्याओं की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली, जिससे जम्मू कश्मीर के सभी ग्राम रक्षा गार्डों में पाकिस्तान के खिलाफ उबाल दिखा। मुर्दाबाद। वो कान खोल के सुन ले कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये बदला उनसे लेकर रहेंगे। ये जम्मू है भाई, ये कश्मीर नहीं है, ये डोडा किश्तवाड़ नहीं है। कभी जम्मू में घुसने की कोशिश मत करना। पहले तो हमारे पास 303, अब तो SLR है। अब तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से इस हमले के बाद जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए भरोसा दिलाया कि बर्बर कृत्य का बदला लिया जाएगा। वहीं CM अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा करते हुए ऐसी बर्बर हिंसा को राज्य की शांति के लिए बड़ी बाधा करार दिया। कोशिश रहती है यहाँ पाकिस्तान द्वारा कि यहाँ फिर से दोबारा मिलिटेंसी रिवाइव की जाए, लेकिन हमें विश्वास है हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उसका कड़े तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं। क्या वजह है कि इस किस्म की जो वारदातें हैं वो जब से ये यहाँ पे ये सरकार आई है, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है, बॉर्डर के पार की भी है, और यहाँ पे जो लोग हैं। फिक्र की बात यह है कि जम्मू क्षेत्र में बीते 10 दिनों में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 29 अक्टूबर को जम्मू जिले के ही बट्टल इलाके में आतंकियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी। हालांकि तब सेना की मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन किश्तवाड़ हमले के आतंकी अब तक जंगलों में छिपे हैं और उनसे हिसाब अधूरा है। अब जरा रिकैप करिए, हमने इस शो को कैसे शुरू किया था। जो लोग असेंबली के अंदर हाथापाई कर रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, क्या इन सब मुद्दों पर उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए, या इन पर चर्चा करने से बचना चाहते हैं? किश्तवाड़ के साथ साथ सोपोर में भी आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार शाम से ही दोनों इलाकों में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान चल रहा है। किश्तवाड़ के आतंकी भी अपने अपने अड्डों से निकल जाएंगे, इतना तय है। वैसे सोपोर में आतंकियों का क्या अंजाम हुआ, ये जानकारी भी दे देते हैं। सोपोर में ऐसे इनपुट थे कि यहां के सागीपुरा इलाके में कई आतंकवादी छिपे हुए थे। इसके बाद इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन फुटेज में हथियारों से लैस 2 आतंकवादी नजर आए और एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। बाकियों की तलाश भी जारी है, यानी इस एनकाउंटर में ड्रोन फिर से मददगार साबित हुआ है। वैसे आपको बता दें कि बीते 7 दिन में कश्मीर में 5 जगह मुठभेड़ हुई। इन 5 मुठभेड़ों में कुल 8 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये सभी आतंकवादी लश्कर और जैश के टॉप कमांडर थे, और इनमें से 7 आतंकवादी तो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए थे। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटी में इन आतंकी संगठनों की बहकाने और भटकाने वाली दाल नहीं गल पा रही है। ऐसे में आतंकवादी संगठन सीमा पार दहशतगर्दों की घुसपैठ कराने को मजबूर हैं। इसी चक्कर में चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात है, एकाएक फिर से पाकिस्तान के ऑपरेटिव्स अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं। ये चिंताजनक डेवलपमेंट है। वैसे इन आतंकवादियों ने इस बार हमले का पैटर्न बदला है। अब वो भारतीय सेना को मदद पहुंचाने वाले पोर्टर्स पर भी हमले कर रहे हैं, ग्राम रक्षा गार्ड को टारगेट कर रहे हैं। किश्तवाड़ में ग्राम रक्षा गार्ड निशाने पर क्यों आए, ये जरूर समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय की ओर से शुरू की गई। ग्राम रक्षा गार्ड स्थानीय नागरिकों का एक समूह है जो सुरक्षा बलों के आने तक हमले की स्थिति में आतंकवादियों से निपटने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इन्हें गोला बारूद और बंदूकें दी गई हैं। भारतीय सेना से इन्हें आतंक का मुकाबला करने की ट्रेनिंग मिली है। विलेज डिफेंस गार्ड का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा 4500 रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, जबकि समूह से जुड़े दूसरे लोगों को 4000 रुपए का भुगतान किया जाता है। आम नागरिकों को हथियार बंद करने का मकसद यही है कि ये लोग सक्षम और सशक्त बने, जिस तरीके से इजराइल में होता है, और उनके गांवों को आतंकवादी खतरों से बचाया जा सके। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी का एक कारण ये ग्राम रक्षा गार्ड भी है, जो दिलेरी के साथ आतंकवादियों का मुकाबला करते हैं, अपनी जिंदगी की फिक्र किए बगैर देश की सुरक्षा में हर पल तैयार रहते हैं। और किश्तवाड़ के ऐसे ही 2 वीर ग्राम रक्षा गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार को हम श्रद्धांजलि देते हैं।